नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पौड़ी, हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें इस योजना से अवगत करा दिया है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के मूसा पानी स्थल को विकसित किए जाने की जानकारी भी पीएम को दी है। इस स्थान को गुजरात के नाड़ाबेट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो पुष्कर सिंह धामी पीएम नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ बताते चले कि काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पौड़ी, हरिद्वार और ऋषिकेश कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें इस योजना से अवगत करा दिया है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के मूसा पानी स्थल को विकसित किए जाने की जानकारी भी पीएम को दी है। इस स्थान को गुजरात के नाड़ाबेट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री ने भूमि पूजन किया है और शिलान्यास भी किया है। आपको बताते चले कि 1 करोड़ 10 लाख में ये पूरा हुआ है निर्माण कार्य, जहां पर अधिकारियों को जल्द कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री ने इसे सख्त हिदायत दी है कि इस काम को जल्द से जल्द किया जाए। देखिए, आज अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक त्रिवेणी घाट का जो है वह सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही साथ एक लकड़ी टाल की भी शिफ्टिंग के लिए लगातार उनकी ओर से मांग आ रही थी। और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि चाहे वो त्रिवेणी घाट का विषय हो, उसके सौंदर्यीकरण के संदर्भ में लगभग 90 लाख की धनराशि, और आपके लकड़ी टाल के शिफ्टिंग के संदर्भ में जो 15 लाख की धनराशि जो है वह स्वीकृत कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य किया गया है। चूँकि ये लगभग पूरा क्षेत्र 45 से 50 हज़ार की आबादी का क्षेत्र है और इस आबादी के क्षेत्र में इस घाट की लगातार जो है इसकी उपयोगिता की आवश्यकता रहती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रदेश में वाहनों के बढ़ते दबाव के बाद अब राज्य सरकार ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में नई पार्किंग बनाने का फैसला लिया है। सरकार साल 46 नई पार्किंग बनाएगी, जिसके लिए 122 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर दिया गया है। इन पार्किंगों की कुल क्षमता 7,000 वाहनों से अधिक की होगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इन 46 पार्किंग में से 18 पार्किंग मल्टी स्टोरी है, जबकि 14 सरफेस पार्किंग होगी। इसके अलावा 3 टनल पार्किंग और 11 अन्य पार्क का काम शुरू होने जा रहा है। इन पार्किंग प्रोजेक्टों पर इसी साल काम शुरू होगा और 2 सालों के भीतर इन सभी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वही पार्किंगों को व्यवस्थाएं के लिए 122 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसके साथ ही मौजूदा बजट में पार्किंग के नए प्रस्तावों के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी मंजूर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी जिलाधिकारी और विकास प्राधिकरणों से पार्किंग के प्रस्ताव मांगे गए हैं और इन प्रस्तावों के मुताबिक ही सरकार बजट जारी करेगी। तो पार्किंग की क्षमता बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि हजारों वाहन अधिक आप यहां पर पार्क कर सकते हैं। आपको बताते चले कि 46 पार्किंग में से 18 पार्किंग मल्टी स्टोरी है, जबकि 13-14 सरफेस पार्किंग होगी। इसके अलावा 3 टनल पार्किंग और 11 अन्य पार्किंग का काम शुरू होने जा रहा है। इन पार्किंग प्रोजेक्टों पर इसी साल काम शुरू होगा और 2 साल के भीतर इन सभी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पार्किंगों व्यवस्थाओं के लिए 122 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मौजूदा बजट में पार्किंग के नए प्रस्तावों के लिए 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त भी मंजूर किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी जिलाधिकारियों और विकास प्राधिकरणों से पार्किंग के प्रस्ताव मांगे गए हैं। इन प्रस्तावों के मुताबिक ही सरकार बजट जारी करेगी।
बताया कि हमारा जो एक वर्ष ये गया है, इसमें हमने विभिन्न पार्किंग हमने स्वीकृत की है, जिसके सापेक्ष 122 करोड़ रुपए हमने इसमें प्रावधान किया है और 77 लाख रुपया इसके लिए अब तक हमने रिलीज भी कर दिया है। और इसमें 18 तो मल्टी लेवल पार्किंग है और 14 जो है सरफेस पार्किंग है। इस बार हम जो अपनी पॉलिसी लाए हैं पार्किंग के लिए, उसमें बढ़िया बात क्या है कि प्राइवेट जो हमारे लोग हैं, यदि वो भी अपनी जमीन उपलब्ध कराएं तो उनके लिए भी प्रोत्साहन के लिए वो पार्किंग डेवलप कर सकते हैं और आपस में उसमें जो हमारा अनुपात होगा उसमें बैठ के उसकी फाइनल उसमें हम लोग करेंगे। भारत चीन सीमा पर पूर्वी लद्दाख से नॉर्दर्न सब सेक्टर में उत्तराखंड का लाल शहीद हो गया है। बताते चले कि एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार ने बताया है कि आईटीबीपी में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात टीमक सिंह नेगी की शहादत का समाचार मिलने से ग्राम रजावाला में मातम का माहौल हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों का शहीद के निवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। वही राजावाला निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार राजेंद्र सिंह नेगी के 34 वर्षीय पुत्र टीकम सिंह नेगी के इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद होने की खबर मिलते ही विकास नगर के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार शहीद के घर पहुंच गए। इसके अलावा आसपास के इलाके से ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उनके घर पहुंचे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि शहीद टीमक सिंह नेगी 2011 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे। उनका विवाह 2018 में टिहरी के चंबा स्थित ग्राम बादशाही ठोर में हुआ था और उनका 3 साल का बेटा है। वही टीमक की यूनिट 10 दिनों के लिए किसी स्पेशल मिशन पर इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात थी, जिस दौरान उनकी शहादत की खबर मिली है। तो आपको बताते चले कि टीमक सिंह नेगी की शहादत का जब से समाचार मिला है तो उनके वहां पर ग्राम रजावाला में मातम का माहौल है और वहीं प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों का शहीद के निवास पर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरअसल रजावली निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार राजेंद्र सिंह नेगी के 34 वर्षीय पुत्र टीमक सिंह नेगी के इंडो चाइना बॉर्डर पर शहीद होने की खबर मिलते ही विकास नगर के उप जिलाधिकारी विनोद कुमार शहीद के घर पहुंच गए और इसके अलावा आसपास के इलाके से भी ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी उनके घर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि शहीद टीमक सिंह नेगी 2011 में आईटीबीपी में भर्ती हुए थे और उनका विवाह 2018 में टिहरी के चंबा स्थित ग्राम बादशाही ठोर में हुआ था और उनका 3 साल का बेटा भी है। टीकम की यूनिट 10 दिनों के लिए किसी स्पेशल मिशन पर इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात थी, जिस दौरान उनकी शहादत की खबर मिली है। तो वहीं उत्तराखंड में बेमौसम बरसात की वजह से फसलों को हुए नुकसान को लेकर किसान चिंतित है, क्योंकि फसल एक करके बिल्कुल तैयार थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों के आगे की राह में मुसीबत खड़ी कर दी है। इसी को लेकर किसानों को अब सरकार से राहत की उम्मीद है और उनका कहना है कि यदि समय रहते किसानों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो सामने बिल्कुल ही परेशान आ जाएंगे। उसके सामने कर्ज और भूखमरी की समस्या खड़ी हो सकती है। किसानों के साथ उनके क्षेत्र के विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन दिया है। विधायक ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिनकी बिल्कुल फसल चौपट हो गई है, जिसका कुछ भी नहीं बचा है, उनको कम से कम 50,000 का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। तो बताते चले कि बेमौसम बारिश की मार से किसान परेशान है, उनकी फसलें खराब हो गई हैं। बताते चले कि किसान इस बेमौसम बारिश की वजह से चिंतित है, क्योंकि फसल एक करके उनकी फसलें बिल्कुल ही तैयार थी, लेकिन बेमौसम बारिश ने किसानों के आगे की राह में मुसीबत खड़ी कर दी है। इसी को लेकर किसानों को अब सरकार से राहत की उम्मीद है। उनका कहना है कि अगर समय रहते किसानों को सरकार की ओर से उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तो सामने बिल्कुल ही उनके परेशानी आ जाएगी। उसके सामने कर्ज और भूखमरी की समस्या खड़ी हो सकती है। साथ ही किसानों का ये भी मांग है कि उनके क्षेत्र के जो विधायक है भुवन चंद्र कापड़ी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उप जिलाधिकारी खटीमा को ज्ञापन दिया है और विधायक ने ज्ञापन के जरिए मांग की है कि जिन किसानों को
नुकसान हुआ है, जिनकी बिल्कुल फसल चौपट हो गई है, जिसका कुछ भी नहीं बचा है, उनको कम से कम 50,000 का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। देखिए, किसान पिछले 6 महीने से गेहूं की फसल, गन्ने की फसल को बो रहा है और आज जब फसल तैयार हुई तो बेमौसम बरसात, जिससे किसान की गेहूं की फसल लगभग पूरी खराब हो गई है। तो हमने आज उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है कि किसानों को प्रति एकड़ जो बाजार भाव है उसके हिसाब से 50,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जिससे कि किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके और अन्नदाता का सहयोग सरकार करे। इस उम्मीद से हम सब लोगों ने जो है आज खटीमा जिला अधिकारी के माध्यम से कुख्यात गैंगस्टर और बदमाश सुनील राठी का हवाला देकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला हरिद्वार में सामने आया है। दरअसल मध्य हरिद्वार निवासी अभिषेक भारद्वाज से 31 मार्च को फोन के माध्यम से 5 लाख की रंगदारी मांगी थी। सागर नाम के व्यक्ति ने अधिवक्ता को फोन करके बदमाश कलीम और अन्य 5 आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के खर्चे के लिए रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने 6 नामजद लोगों पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक टीम गठित करके मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी के नाम से यह रंगदारी मांग की गई है। आपको बताते चले कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार जेल में बंद है और वहीं से वो अपना नेटवर्क चला रहा है। इससे घटना के पहले भी सुनील राठी द्वारा फोन से ही हरिद्वार के व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। तो आपको बताते चले कि हरिद्वार निवासी अभिषेक भारद्वाज से 31 मार्च को फोन के माध्यम से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। सागर नाम के व्यक्ति ने अधिवक्ता को फोन करके बदमाश कलीम और अन्य 5 आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के खर्चे के लिए रंगदारी मांगी गई थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने 6 नामजद लोगों पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक टीम गठित करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी के नाम से यह रंगदारी मांगी गई है। आपको बताते चले कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार जेल में बंद है और वहीं से वो अपना नेटवर्क चला रहा है। इससे घटना के पहले भी सुनील राठी द्वारा फोन से ही हरिद्वार के व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। तो आपको बताते चले कि गैंगस्टर का हवाला देकर ये रंगदारी मांगी गई है। आपको बताते चले कि 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। सागर नाम के व्यक्ति ने अधिवक्ता को फोन करके बदमाश कलीम और अन्य 5 आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के खर्चे के लिए रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने 6 नामजद लोगों पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक टीम गठित करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी ने नाम से यह रंगदारी मांगी गई थी। आपको बताते चले कि कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी हरिद्वार जेल में बंद है और वहीं से वो अपना नेटवर्क चला रहा है। इससे घटना के पहले भी सुनील राठी द्वारा फोन से ही हरिद्वार के व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। एक कल ही ये प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। जो हमारे विक्टिम हैं वो एक वकील हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनसे किसी ने फ़ोन पे रंगदारी की डिमांड की और इसमें राठी का नाम आ रहा है सामने, लेकिन जो जांच में प्रथम दृष्टया आया वो नाम तो लिया गया, लेकिन कोई अन्य है, उस पर हमारी टीम का गठन किया जा चुका है और इसमें जल्दी ही चीज़ों का खुलासा होगा कि एक्चुअल में वो किसके द्वारा डिमांड की गई थी और क्या डिमांड की गई थी। तो वहीं सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम वसीम है,
जो खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था। वसीम ने हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक युवती को झांसा देकर सगाई की थी और शादी करने वाला था। शक होने पर युवती के भाई ने बहादुराबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी आई कार्ड और आईपीएस अफसर की वर्दी भी बरामद की गई है। तो आपको बताते चले कि सहारनपुर जिले का रहने वाला एक फर्जी आईपीएस अधिकारी हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम वसीम है, जो खुद को सीबीआई में डीसीपी के पद पर तैनात आईपीएस अफसर बताता था। वसीम ने हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में एक युवती को झांसा देकर सगाई की थी और शादी करने वाला था। शक होने पर युवती के भाई ने बहादुराबाद थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सहारनपुर के बेहट से वसीम को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस को एक फर्जी आई कार्ड और आईपीएस अफसर की वर्दी भी बरामद हुई है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व जो है एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वसीम नाम के एक व्यक्ति द्वारा जो है सगाई की गई है। लेकिन उनको शक है कि वो जो अपने सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके मतलब उसको चेंज करके अपनी फोटो लगाता था और लोगों को ठगता था। उससे काफ़ी सारी जानकारी ली गई। जानकारी उपरांत उसको आज न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन का खेल चरम पर है। रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, खनन माफिया अपने अवैध खनन को बिना डरे बेखौफ अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर अवैध खनन के वाहन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे। इसी बीच शिकायतों और सूचना के बाद खनन विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त टीम बनाकर किसी नदी में छापेमारी की। छापेमारी में अवैध खनन से लिप्त 14 वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। छापेमारी में छोई रोड, कोसी बांध और निगम घाट से 10 डंपर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया और चालक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ चालक अपने वाहनों को खाली करके फरार हो गए। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बताया कि 2-3 खनन पट्टों और रॉयल्टी की आड़ में अवैध खनन का कारोबार हो रहा था, जिसको देखते हर संयुक्त विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की और खनन कार्रवाई में पकड़े गए अवैध खनन में लिप्त 1 दर्जन वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया गया है। साथ ही एसडीएम बोले कि अवैध खनन पर समय समय पर कार्रवाई की जाएगी। तो खनन विभाग और राजस्व पे ये पूरी कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि छोई रोड, कोसी बांध और निगम घाट से 10 डंपर और 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा गया है और चालक के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिलने पर सभी वाहनों को सीज कर दिया गया है। दरअसल कार्रवाई की भनक लगते ही कुछ चालक अपने वाहनों को खाली करके फरार हो गए। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि 2-3 खनन पट्टों और रॉयल्टी की आड़ में अवैध खनन का कारोबार हो रहा था, जिसको देखते ही संयुक्त विभाग ने अवैध खनन पर कार्रवाई की। खनन कार्रवाई में पकड़े गए अवैध खनन में लिप्त 1 दर्जन वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया गया है। शिकायत आ रही थी कि पट्टे की आड़ में कुछ लोग बिना रॉयल्टी के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और परिवहन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें उप निदेशक खरत और हमारे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। आज हम लोगों ने निगम घाट और ये बक्सी घाट पे छापेमारी की है और यहाँ करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ जो है जिसमें रॉयल्टी नहीं थी और अवैध परिवहन पाया जा रहा था, उनको सीज किया गया है और सीज करके स्टोन केसर पे खड़ा किया गया है और उस पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें चूँकि जिलाधिकारी महोदय के पूर्व में भी निर्देश हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
इसमें इन्फोर्समेंट कमेटी गठित हुई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी समय समय पे कार्रवाई की जाती रही। लेकिन आज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा शिकायत प्राप्त होने पे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और यह कार्रवाई लगातार जारी है। शिकायत आ रही थी कि पट्टे की आड़ में कुछ लोग बिना रॉयल्टी के इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और परिवहन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें उप निदेशक खरब और हमारे तहसीलदार साहब भी साथ में हैं। आज हम लोगों ने निगम घाट और ये बक्सी घाट पे छापेमारी की है और यहाँ करीब 1 दर्जन गाड़ियाँ जो है जिसमें रॉयल्टी नहीं थी और अवैध परिवहन पाया जा रहा था, उनको सीज किया गया है और सीज करके स्टोन केसर पे खड़ा किया गया है और उस पर चालानी की कार्रवाई की जा रही है। और इसमें चूँकि जिलाधिकारी महोदय के पूर्व में भी निर्देश है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसमें इन्फोर्समेंट कमेटी गठित हुई है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भी समय समय पे कार्रवाई की जाती रही। लेकिन आज जो है थोड़ा इसमें ज़्यादा शिकायत प्राप्त होने पे ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और यह कार्रवाई लगातार। उत्तराखंड के रामनगर में महिलाएं इन दिनों बेहद डरी हुई हैं। दरअसल एक युवक चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं की चोटी काट देता है, जिससे महिलाएं परेशान हैं। अब उस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रामनगर में महिलाएं इन दिनों बेहद डरी हुई हैं। दरअसल एक युवक चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं की चोटी काट देता है, जिससे महिलाएं परेशान हैं और अब उस युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लोगों ने इस शिकायत भी की है पुलिस से, जिसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड के रामनगर में महिलाएं इन दिनों बेहद डरी हुई हैं। दरअसल एक युवक चुपके से भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं की चोटी काट देता है, जिससे महिलाएं परेशान हैं और अब उस युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। साफ तो मिले, ये सब बहुत लड़कियों के साथ ऐसा हो चुका है। अभी हमारे यहाँ अग्रवाल सभा में शादी थी, तो वहाँ भी दुल्हन के भी बाल काट दिए। तो उसके हाथ में मेरे बाल थे, जैसे मैंने उसे पकड़ने की कोशिश करी, 2 मारे भी मैंने, उसके बाल मेरे मुंह पे फेंक के भाग। बहुत दुख हो रहा है, बाल भी काट दिए, बहुत लंबे लंबे बाल थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।